मणिपुर में एक बार फिर से तशद्दुद का मामला सामने आया है। इस बार शिद्दत पसंदों ने बीजेपी के एक दफ्तर को निशाना बनाया है। इस बीच कांग्रेस समेत 10 ऑपोजिशन जमातों ने मणिपुर तशद्दुद के मामले पर अब यहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दखल देने की मांग की है। ऑपोजिशन जमातों ने मांग की है कि पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना होने से पहले उन्हें मिलने का वक्त दे ताकि वो रियासत से जुड़े मुद्दे को उनके सामने रख सके। कांग्रेस ने मणिपुर तशद्दुद के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। मणिपुर में तशद्दुद का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी रियासती से तशद्दुद के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल रियासत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला हुआ है, फिर भी मैतेई और कुकी रियासत के बीच तशद्दुद जारी है। तस्वीरें थोंगजू की है, जहां जुमा को फसादियों ने बीजेपी दफ्तर पर हमला कर दिया। इस दौरान ऑफिस पर जमकर पथराव और तोड़फोड़ की गई, जिसके सबब खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। तशद्दुद करने वालों ने बीजेपी ऑफिस में लगे सामान को भी निशाना बनाया, छतों पर लगे पंखों तक को तोड़ दिया। इसके बाद शरपसंदों ने बीजेपी के झंडे भी उखाड़कर फेंक दिए। इस बीच मैतेई समाज की खातून सड़कों पर उतर आई है, जो कि रियासत में अमन बहाल करने की मांग कर रही है। हाथों में मशाल लेकर एहतजाज कर रही इन खातून की मांग है रियासत में एनआरसी नाफिज हो और कुकी दहशतगर्दों पर सख्त एक्शन लिया जाए। मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए इस वक्त मणिपुर में जो मैती समुदाय के महिलाएं हैं वो पूरे राज्य में सड़क पर इस तरह से मशाल लेकर और मोमबत्ती लेकर वो सड़क पर एक प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। इसे सॉलिडारिटी मार्च भी कहा जा रहा है और ये दावा कर रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे शांति बहाली हो। ये सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का जो सिचुएशन है उसे नियंत्रित किया जाए। दरअसल मणिपुर 3 मई से तशद्दुद की आग में सुलग रहा है। रुक रुक कर अलग अलग इलाकों से तशद्दुद की खबरें आ रही है। इसलिए अब कांग्रेस समेत 10 ऑपोजिशन जमातों के लीडरान ने पीएम मोदी से दखल देने की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम नरेश की क़यादत में इन लीडरान ने मांग की कि पीएम मोदी अमेरिका जाने से पहले उन्हें मिलने का वक्त दे ताकि वो राज्य से जुड़े मुद्दों को उनके सामने रख सके। ये 10 पार्टियां ने 10 तारीख को प्रधानमंत्री को लिखित में एक खत भेजा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आज भी वो इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी आशा है और ये लोग सब उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री 20 तारीख को अपनी विदेश यात्रा में जाएंगे, पर उसके पहले उनको कुछ समय मिलेगा इन 10 पार्टियों से मिलने का। कांग्रेस ने मणिपुर तशद्दुद के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। There is only one reason why Manipur is burning. It is the ideology of the RSS and the politics of the BJP. That's the only reason. Everything else is a diversion from this basic fact. दरअसल मणिपुर में तशद्दुद रोकने की सारी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी हालात का जायजा लेने के लिए मणिपुर के दौरे पर गए थे, लेकिन तशद्दुद की आग अब तक शांत नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।